भारत बना रहा है दुनिया की सबसे तेज ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, जो विमान और बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ देगी। क्या आप सोच सकते हैं कि अब आप दिल्ली में बैठकर हर रोज मुंबई में काम कर सकते हैं? और ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि भारत की उन्नत तकनीक का कमाल है। दुनिया के प्रमुख नेताओं जैसे डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग इस भारतीय प्रगति को देखकर हैरान रह गए हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसी ट्रांसपोर्ट प्रणाली पर काम किया है जो आने वाले समय में यात्रा के सभी पारंपरिक तरीकों को बदलने वाली है। भारतीय रेलवे, जो पहले अपनी लेट ट्रेन सेवाओं के लिए जानी जाती थी, अब हाई स्पीड ट्रेनों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। वंदे भारत, वंदे मेट्रो, बुलेट ट्रेन और हाइड्रोजन ट्रेन के बाद अब भारत ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है, हाइपर लूप की दिशा में। हाइपरलूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सड़क, रेल और हवाई यात्रा को फीका कर देने वाली है। इसकी गति इतनी तेज होगी कि मुंबई से पुणे का सफर महज 20 मिनट में और दिल्ली से मुंबई का लंबा सफर सिर्फ 70 मिनट में पूरा हो जाएगा। जहां आज ये दूरी सड़क से 24 घंटे और ट्रेन से 16 से 19 घंटे में पूरी होती है, वहीं हाइपरलूप चंद मिनटों में इस दूरी को तय कर पाएगा। लेकिन सवाल यह है कि हाइपरलूप कैसे काम करती है, इसकी स्पीड क्या होगी और सबसे पहले यह भारत के किस हिस्से में शुरू होगी। हम इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमारे देशभक्ति के जज्बे को सलाम करता है। भारत ने अब तक के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स में से एक को अपनी सीमा में ला दिया है। हालांकि हाइपरलूप का आइडिया भारत में नहीं, बल्कि सबसे पहले एलन मस्क ने 2013 में पेश किया था। उनकी कंपनी द बोरिंग कंपनी इस तकनीक पर काम कर रही है। लेकिन यह एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, जिसका मतलब है कि कोई भी देश या कंपनी इसे अपना सकती है। और अब भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। दुनिया के कई देश इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका, चीन, रूस, जापान और जर्मनी जैसे विकसित राष्ट्र अभी तक इसे सफलतापूर्वक लागू नहीं कर पाए हैं। यहां भारत ने बाजी मारी है, क्योंकि भारत ने अपना पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार कर लिया है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत में हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार हो चुका है और जल्द ही इसका ट्रायल रन शुरू होगा। हाइपरलूप की सबसे बड़ी खासियत इसकी जबरदस्त स्पीड है। यह ट्रेन केवल 1 सेकंड में 22 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। जो सफर अब तक 3 से 4 घंटे में पूरा होते थे, वह अब सिर्फ 20 से 25 मिनट में तय किया जा सकेगा। दिल्ली से मुंबई का 10,350 किलोमीटर का सफर, जो अभी 16 से 24 घंटे में पूरा होता है, अब सिर्फ 70 मिनट में हो जाएगा। मतलब, अगर आप सुबह 9 बजे दिल्ली से निकलेंगे तो 10:10 तक मुंबई पहुंच जाएंगे। अब सवाल यह है, हाइपरलूप आखिर काम कैसे करती है? यह किसी पारंपरिक ट्रेन की तरह नहीं है। हाइपरलूप एक बंद ट्यूब के अंदर चलने वाली प्रणाली है। जैसा कि रेल मंत्री ने दिखाया, यह ट्रेन एक लो प्रेशर टनल में दौड़ेगी, ताकि इसकी गति और सुरक्षा दोनों बनी रहें। अगर यह ओपन ट्रैक पर चले तो किसी भी अवरोध से टकरा सकती है। इस टनल में प्रेशर बेहद कम होगा, जिससे ट्रेन बिना किसी रुकावट के 1000 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। यह प्रणाली मैग्नेटिक पैड्स पर आधारित होती है, जो हवा में तैरते हैं, जिससे घर्षण लगभग खत्म हो जाता है और गति कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा इस प्रणाली का संचालन पूरी तरह से ऑटोमेटेड होगा और इसका कोई असर मौसम, मानवीय त्रुटि या ट्रैफिक पर नहीं पड़ेगा। तेज गति के बावजूद यात्रियों को किसी भी झटके या असुविधा का सामना नहीं होगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर स्थिर रहेगा। ट्रेन का इंटीरियर्स विमान की तरह होंगे, जिनमें खास खिड़कियां होंगी। अंदर से बाहर देखना संभव होगा, लेकिन बाहर से अंदर नहीं देख पाएंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हाइपर लूप का सफर एयर ट्रैवल से भी सस्ता होगा, लेकिन इसकी गति एयरलाइन से कहीं ज्यादा तेज होगी। अब बात करते हैं भारत के इस प्रोजेक्ट की। पहला टेस्ट ट्रैक तमिलनाडु के थैरूर में तैयार किया गया है, जहां भारतीय रेलवे की हाइपरलूप टीम एक देसी स्टार्टअप के साथ मिलकर काम कर रही है। आने वाले समय में हाइपरलूप के 3 प्रमुख रूट शुरू किए जाएंगे। मुंबई पुणे के बीच 11.8 किलोमीटर लंबा ट्रैक, दिल्ली से मुंबई और आंध्र प्रदेश के विभिन्न शहरों को जोड़ने वाला रूट।
लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि इतने शानदार तकनीक को बाकी देशों ने अब तक क्यों नहीं अपनाया? इसके पीछे कुछ बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे ट्यूब से हवा को बाहर निकालने की जटिलता, पैड में लीकेज की संभावना और उच्च गति पर संतुलन बनाए रखना। अगर पैड में कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो एयर प्रेशर के कारण बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए इस पर लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत है। तो अब आप बताइए, क्या भारत अगले 10 वर्षों में अमेरिका, चीन और जापान जैसी महाशक्तियों के बराबर आ पाएगा, या हमें अभी और सुधार की जरूरत है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें।